मंत्रियों, कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी की जाए। जाओ और उसे हमारा आदेश सुना दो। आने यही प्रकार सीता हर आने। कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, लगता है काफी गहरी निंद्रा में है। मंत्रियों, हजूर महाराज, जो भी हो सके सब प्रयत्न करो, भ्राता कुंभकर्ण को उनकी निंद्रा से जगाओ। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, आप आसन विराजिए, तब तक हम देखते हैं। ये नू कौन जागे? अरे सुन मेरी बात, सुने। न्यू कौन इना तो कौन जाके अगर इस तरह कल मेरा सुई कट गई थी, मैं जाग गया था। बेटा इसने न्यू पकड़ तू यो नू देख, तू शुरू कर दो और खत्म करो है। नू देख पहले, मन्ने देखण दे। हाँ नू देख पहले, शुरू कर दो खत्म करो है। बेटा तेल खत्म हो जाओ, बेटा तेल खत्म हो जाओ। आजा आजा, तेल खत्म हो जाओ। मैं तो थक गई। है क्या तो था मैं तो थक गई। न आदि न अंत, यो है बेअंत। नाम कुंभकर्ण गलत टेक दिया, बेअंत नाम था और डालगा और डालगा। मरपटप। अरे बेटे हाथी गंडे ड्राम। अरे बेटा यो हाथी का अंडा। बेटा तेरा बाबू खातर मोर पंख की चाल आकर प्यार की मैं जाग जा तो कौन जागे फिर भी? तेरी मम्मी आ रही है? मम्मी ने बुला लिया, धक्का दे उठ के आ जाएगा। फोन कर दे एक बार, तेरी माँ ने बाबू उठा को नहीं आ रही हो तो लू सटपट बचेगा। ठीक है, कर दूंगा। हाँ, कर दे बेटा, साइड में खड़े हो कर दे। महाराज कुंभकर्ण मन्ना मान दे, रुका तेरा बस की बात करनी, आवाज बैटरी में देखी। देखा ना पेट ओढ़ महाराज कुंभकर्ण मैं थक लिया यार, मैं पानी बाल्टी फेंकने वाला हूँ। उठेगे 150 रुपये ले ले, मैं फोन उठा ले, तानसेन की पुड़िया ले ले, और तो लाने ले ले, रजनीगंधा खा ले, चीनी लेनी आ रहा उसने चीनी बेच ले। अरे वो आला है ले। कौन उठा? महाराज की जय हो। अरे तू मन्ना क्या हुआ? ऑनर तो क्या था महाराज जी, हो तो सांस लिया जी 3 किलोमीटर दूर जाकर डटा में। भाग जाओ यहाँ से, सांस समड़िया मन लगे। हमारे बस में नहीं है। देख लो महाराज जी, तारा बस में तो। कुंभकर्ण, आज तुम्हारा भ्राता दशानन रावण विपदा में है और तुम्हें याद कर रहा है। क्या तुम्हारे कानों में मेरी आवाज नहीं जा रही? खड़े हो, खड़ा हो। तुम्हारा राजा रावण आज तुम्हें पुकार रहा है। चलो चलो, काम का नीचे दब जाओगे। जय शंकर की भ्राता जी। जय शंकर की। ए भ्राता जी, मुझे इस समय जगाने का क्या कारण है? मैं निंद्रा में सो रहा था और आप आज आए हैं, क्या कारण है भ्राता जी? कुंभकर्ण, लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। शत्रु ने लंका को चारों तरफ से घेर रखा है। हमने सोचा क्यों न शत्रु पर एक ही वार करके पूरे दल को तहस नहस कर दिया जाए। इसीलिए तुम्हें ऐसे समय अनिंद्रा से उठाया है, ताकि तुम अपने बाहुबल से शत्रु को तहस नहस कर सको। ए भ्राता जी, मेरे आपकी ये पहली कुछ समझ नहीं आई। कौन शत्रु, कैसा शत्रु, कैसा लंका पर आक्रमण, जरा विस्तार से बताइए। कुंभकर्ण, बहन शूर्पणखा एक दिन दंडक वन में विचरण कर रही थी।
तो वहां पर उसे अकेली अबला जानकर दो वनवासियों ने, राम और लखन ने, उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। जब शूर्पणखा ने विरोध किया तो उन अत्याचारियों ने बहन शूर्पणखा की, तेरी बहन शूर्पणखा की नाक और कान उड़ा डाली। तब मैंने क्रोध में आकर बदला लेने के लिए उन दोनों तपस्वियों को मात देने के लिए उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया और यहां लंका में ले आया। तब से वो दोनों मेरे शत्रु बन गए और पीछा करते करते यहां लंका में डेरा डाल दिया। भ्राता जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, पहले आपने कहा मेरी बहन, तेरी बहन शूर्पणखा पंचवटी में गई। पहले तो ये बताओ वो पंचवटी में क्या लेने गई थी? क्यों गई थी शूर्पणखा वहां? क्या काम था वहां जाने का? कोई तो कारण होगा उनसे नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अच्छी तरह समझ लेना, अब अपनी पूर्ण मासी है। मकरान, तू भूल गया मैं त्रिलोक विजय हूं। मेरी बहन शूर्पणखा नभ में जाए, अताल में जाए या बैकुंठ में विचरण करे, उसको कौन रोक सकता है? ए भ्राता जी, ये जो हम अपने मन में लिए फिर रहे वे मैं त्रिलोक विजय हूं, त्रिलोक विजय हूं, इसको निकाल दीजिए। त्रिलोक विजय, एक बात बताओ, जब से आपने सीता को हर के लाए हो क्या एक दिन भी चैन पाया है? जिस दिन से सीता लंका में आई है उस दिन से सिवाय लंका के नुकसान के क्या हुआ है बताओ। कुंभकर्ण, आचार्यों की भांति यो मुझे उपदेश मत दो। ये समय शास्त्र सुनने और सुनाने का नहीं है। सही समय पर सही बात ही अच्छी लगती है। शत्रु सर पर खड़ा है, यह समय है उस शत्रु को लंका से दूर भगाने का, ना कि वेद आचार्य गुरु की भांति मुझे उपदेश सुनाने का। भ्राता जी, मैं जब से यही तो समझा रहा कि हर एक बात अपने वक्त पर अच्छी लगती है। आपने मुझे आज जगाया, उस दिन जगाते जिस दिन बहन की नाक काटी गई थी, उस दिन मैं आपको बताता कि शत्रु से कैसा बदला लिया जाता है, परंतु नहीं, तुम्हें तो अपनी इश्कबाजी का बहाना ढूंढना था। सोना ही सोना रह गया, जिंदगी बीती सोने में। कट गई नाक शूर्पणखा की और तू पड़ा रहा खर्राटे में। भ्राता जी, मैं खर्राटों में ही सही, पर आपकी तरह धर्म के मार्ग पर तो नहीं चला। इससे तो मेरा सोना ही अच्छा था। भ्राता जी, नाक कट जाए। अरे निर्लज, क्या उस भाई को शर्म भी ना आए? पत्थर का जवाब मैंने पत्थर से ही दिया है। कट गई नाक बहना की तो भार्या उनकी हर है। भ्राता जी, अभी तक तो मैंने आपको एक ही पहलू बताया है, अब दूसरा पहलू सुनिए, जिसे ठीक है, जिसे आप बारंबार एक मामूली सी अबला सी सीता कह रहे हैं, वास्तव में जानते हैं है कि वो कौन है? कुंभकर्ण, वो समय जगत जननी है। वो चाहे तो रावण क्या
कुंभकर्ण क्या, मेघनाथ क्या, अपने इस सारे माथे से सारे ब्रह्मांड को डुबा सकती है और उसको ऐसे- चलाकर अपने वैसे रावण ना तो कभी किसी से डरा है, ना ही किसी से डरेगा। सुन कुंभकर्ण, जो बात बीत सकी, अब उसके रोने से कोई फायदा नहीं। मान लिया मैंने, मान लिया कि भरम में आकर नारायण को नहीं पहचान पाया, चित्त के मोह में आकर सीता का हरण कर लिया, किंतु अहंकार और घमंड में आकर अपने शुभ चिंतकों की नहीं मानी। किंतु जो बीत गया, अब उसे दोहराने से इतिहास वापस नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया है, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता सच्चे रणवीर चिंता नहीं करते। आगे क्या होगा, कैसे होगा, यही बातों पर ही अपना दिमाग लगाते हैं। तो सुन ले, सोच ले, समझ ले, अब तेरा आगे क्या कर्तव्य है। क्या तू चाहता है कि रावण के कारण ही सही, रावण के साथ ही संपूर्ण राक्षस जाति का नाश हो जाए? क्या यह तुझे स्वीकार होगा? एक भ्राता जी, न तो मैं अपने कर्तव्य से बेफिक्र हूं और न ही छोटे भाई के होते हुए रावण युद्ध में जाए उसकी फिक्र है। ए भ्राता जी, जो ये समझा रहा हूं उनको जरा गौर से सुनिए। हे भ्राता जी, कुंभकर्ण, ए भ्राता जी, आप मुझे एक बात बताइए। ब्रह्मा जी ने जब हमें वरदान दिया था तो उसमें आपको किससे सावधान होने के लिए कहा था? ना तो मैं ब्रह्मा से डरता हूं, ना ही विष्णु से डरता हूं। अहम अहम ब्रह्मास्मि। अगर तुझे राम का और वनवासी का इतना ही भय है, जाकर सो जा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ मरना और जीना दोनों ही आते हैं। ए भ्राता जी, आप मेरी बातों का उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। कुंभकर्ण ने यह कब कहा कि वह युद्ध में नहीं जाएगा या वो नहीं जाना चाहता? कुंभकर्ण, लेकिन भ्राता जी, जो भी मैंने कहा वो सच्चा हितैषी और मित्र होने के नाते कहा है। अब भी वक्त है भ्राता जी, अगर लंका बचा सकते हो तो बचा लो और सीता को ले जाकर श्री राम के चरणों। रे निर्लाज, तेरी जीभ क्यों नहीं जल गए? शत्रु के आगे स्त्री लगाता है। ए भ्राता जी, जिस तरह आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश कम नहीं हो जाता, जो समय नारायण है, जो हम सबके दाता हैं, उनको श्री लगाकर ही संबोधित करना पड़ता है। रही बात युद्ध में जाने की, हे भ्राता जी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे हराने की किसमें ताकत है? हे भ्राता जी, आज अगर वो नारायण है तो कुंभकर्ण युद्ध से वापिस नहीं आएगा, और अगर साधारण मनुष्य है तो उन दोनों के सर गलियों में से ठोक दे मारता हुआ कुंभकर्ण आपके चरणों में गिराएगा। कुंभकर्ण, तुमने साबित कर दिया वास्तव में तू मेरा भाई है। एक तो कुंभकर्ण है, दूसरा वो अक्कल का शत्रु, लंका का गद्दार, भविष्य। भ्राता जी, अगर अपने छोटे भाई की एक विनती और मानो तो अर्ज करूं। बोलो, क्या कहना है? ए भ्राता जी, अगर वो स्वयं नारायण है और कुंभकर्ण इस युद्ध में मारा जाए तो समझ लेना कि उन्हें इस लोक में क्या कोई भी लोक में कोई जीत नहीं पाएगा। उस समय सीता जी को ले जाकर लौटा देना
और अपनी इस लंका को बचा लेना भ्राता जी। कुंभकर्ण, बेशक वो नारायण हो, किंतु रावण से बड़ा नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। युद्ध कभी भी मरकर नहीं जीता जाता, युद्ध जीता है शत्रु को मार करके। अरे कुंभकर्ण, तेरे जैसे भाइयों को खोकर यह रावण त्रिलोक विजयी कैसे बन पाएगा? भाइयों को, भाइयों के पुत्रों को और अपने पुत्रों को मरवाकर ये राज सत्ता कैसे भोग पाएगा ये रावण? मुझे जवाब दो। इसलिए निश्चिंत होकर युद्ध में जाओ। मृत्यु की बात मत करो, जीत की बात करो, युद्ध की बात करो। विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। ए भ्राता जी, अब मुझे युद्ध में जाने का आशीर्वाद दीजिए। जाओ, जय शंकर की भ्राता जी। विजय भाव। मंत्रियों, चलो और दुश्मन पर